अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये गौर से सेट देख लें, इस पे मैं मुकम्मल आज आपको तफसील से बताने वाली हूँ कि ये हाफ़ गोल्ड सेट है या गोल्ड है, नहीं है, आर्टिफिशियल है, न्यू है, पुराना है, और आपसे झूठ क्यों बोला गया, क्या वजह है जो कि झूठ जो है वो फैलाया जा रहा है, देखने वालों को गुमराह किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि भाई कुकिंग विद शबाना की होने वाली बहू का फेस रिवील हो चुका है। फेस रिवील किसने किया, किसकी वीडियो में हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगी और सबूतों के साथ बताऊंगी। उसके बाद जो है भी बताऊंगी कि शादी हो किसके साथ रही है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं जी गोल्ड के सेट पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग पंजाबी हैं तो हम प्योर गोल्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे हम इयरिंग्स लें उसमें भी हम कोशिश करते हैं कोई नग वग मोती वोती ना हो। इसी तरह हम रिंग भी लें तो उसमें भी पूरी कोशिश की जाती है कि उसमें आर्टिफिशियल चीज़ जो है वो कम से कम हो, यानी कि मोती नग वगैरह। लेकिन क्योंकि कल मैंने इनसे सुना था हाफ़ गोल्ड सेट, तो फिर मैंने यूट्यूब पे पूरी एक रिसर्च की अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए कि हाफ़ गोल्ड सेट किस तरह के होते हैं। तो उसमें मेरे सामने आए हाफ़ गोल्ड सेट, तो उसमें मुझे पता चला कि हाफ़ गोल्ड सेट जो होता है उसमें मतलब मामूली सा सोने का जो होता है वो इस्तेमाल होता है और वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, सस्ता सा होता है। और उसमें ये होता है कि जिस तरह इन्होंने दिखाया इसी टाइप के होते हैं, लेकिन वो गोल्ड कोई इतना अच्छा नहीं होता और मतलब आर्टिफिशियल गोल्ड मिक्स होता है। तो ये जो सेट कुकिंग विद शबाना ने दिखाया है अपनी बहू का, ये मुझे कहीं से भी गोल्ड का सेट नहीं लग रहा, मतलब हाफ़ गोल्ड सेट भी मुझे नहीं लग रहा। और ये सेट मुझे जो है पुराना लग रहा है, इस्तेमाल शुदा लग रहा है और मतलब इसकी शाइनिंग बता रही है। अगर आप गौर से देखें, मैंने पिक्चर्स भी लगा दी हैं। इसके अंदर जो नेकलेस की जो नेकलेस जहाँ पे गोल्ड के साथ अटैच्ड है, वहाँ पे जो लॉक हैं वो आप देखें गौर से तो वो पूरे ब्लैक हो चुके हैं। मोतियों को अगर आप देखें जो उसमें लगे हुए हैं तो वो बिल्कुल शाइन नहीं दे रहे, वो मतलब साफ नज़र आ रहा है कि अच्छा खासा ये पुराने हो चुके हैं, मतलब उसमें कोई नए वाली शाइनिंग नहीं है। उसके बाद अगर गोल्ड वाली साइड पे आए तो गोल्ड में भी उसके अंदर भी फिर वाइट नग लगे हुए हैं, उसमें भी कहीं पे भी गोल्ड की शाइनिंग नहीं आ रही जो एक सोने की होती है, ठीक है। कि अगर चलें हाफ़ गोल्ड सेट है, आखिर उसमें कुछ तो गोल्ड यूज़ हुआ होगा ना, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा सीन नज़र नहीं आया। फिर दूसरी बात ये कि जब हम गोल्ड का सेट लेते हैं, चाहे वो हाफ़ गोल्ड सेट हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको पता है सोना महंगा है, तो थोड़ा सा भी सोना अगर लगा हुआ हो किसी भी हमारी ज्वेलरी में तो उसकी जो पैकिंग होती है वो मतलब जेवरात वाले जो बॉक्स होते हैं उसी में ही वो देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बॉक्स दिखाया गया, डिब्बा दिखाया गया, जिसको बड़ा बार बार शबाना जी बता रही थी, डिब्बा बड़ा खूबसूरत है, बॉक्स बड़ा प्यारा है, पैकिंग बड़ी प्यारी है, तो यहाँ से ही मुझे जो लगा ना कि ये कोई दाल में काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। वो डब्बे पे जोर क्यों दे रही थी, क्योंकि डिब्बा इन्होंने ख़रीदा है, डिब्बा इन्होंने 1500 का ख़रीदा है और सेट जो है पुराना है, इन्होंने घर से उठाया है। और मुझे कोई नहीं लग रहा ये हाफ़ गोल्ड सेट, ये पूरे का पूरा आर्टिफिशियल सेट है, ठीक है। और वो भी इस्तेमाल शुदा पुराना यूज़ हुआ। अब जो है ना ये डिब्बा अगर होता, अगर आप जाते हैं ना फ्रेश ख़रीदते हैं गोल्ड, तो उसकी बॉक्सिंग भी बड़ी खूबसूरत होती है। आप सब लोग जानते हैं जो गोल्ड ख़रीदते हैं ना, उनको अच्छे तरह से पता होगा कि कोई ना कोई उनका लोगो, जहाँ से भी हम गोल्ड की चाहे एक रिंग भी ले लें ना, एक नोज़ पिन भी ले लें, तो वो अपनी पैकिंग में देते हैं जिस पे उनका अपना एक लोगो लगा होता है, या उनका एड्रेस या शॉप नंबर या शॉप का नाम, इस तरह कुछ ना कुछ मेंशन होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी इस तरह की चीज़ दिखाई नहीं दी, कोई नज़र नहीं आई, ना कोई उसमें स्लिप नज़र आई जिसमें उनका बिल वगैरह बना होता है, ठीक है। इस तरह का भी कोई सीन नज़र नहीं आया, ना ही इन्होंने अपनी वीडियो में कोई भी इस तरह का क्लिप दिखाया बनाया जिससे हमें ये हम अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने गोल्ड सेट भी इस वीडियो में ख़रीदा था, जिस वीडियो में ये बता रही हैं कि भी हमने गोल्ड सेट लिया है। तो ये क्योंकि ये कह रही है कि हमने जल्दी में ख़रीदा और हमने रेडीमेड ख़रीदा है, ठीक है, बना बनाया ख़रीदा है, तो भी इन्होंने कोई क्लिप नहीं बनाया। ये उस बाज़ार में जा रही हैं, इन्होंने हर चीज़ दिखाई, यहाँ तक कि जो दुपट्टे पे पल्लू पे गोटा लगना है, मोती सितारे सब दिखाए, चूड़ियाँ लेते हुए दिखाई, शूज़ लेते हुए दिखाए, हर जगह पे इन्होंने क्लिप बनाया, यहाँ तक कि समोसा खाते हुए भी इन्होंने क्लिप बना डाले। लेकिन अब मतलब ज़ाहिर बात है दाल में काला है, इन्होंने बाज़ार मतलब जेवरात वाली गली में इंटर होने की भी वीडियो नहीं बनाई।
क्योंकि गई नहीं है ना, घर से उठाया है, पुराना उठाया है। तो ये सारी जी कहानी है। और उसके बाद पैकिंग का आप ख़ुद देख लें, बार बार देख लें, पैकिंग बिल्कुल भी कहीं से भी गोल्ड या हाफ गोल्ड सेट की नहीं लग रही, ठीक है। और अगर ये सच्ची है तो फिर इसका वो इसके पास उसी टाइम बिल वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए था, और इसका काम था कि बताती, और ये ज़रूर बताती। अगर ये हाफ़ गोल्ड सेट होता और ये न्यू फ्रेश होता तो ये ज़रूर बताती कि ये कितने का आया है। तो ये भी थी जी, ये तो होगी गोल्ड सेट पे बात। और अब आ जाते हैं जी कि शादी किसके साथ हो रही है, फेस किसकी वीडियो में रिवील हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मोहतर खुश क्यों है मोहतर की वीडियो में, और हर किसी की वीडियो में जो कमेंट्स आ रहे हैं, और वीडियो में ख़ुद भी एक वीडियो में मोहतर ने बताया कि भाई की अगेन शादी के साथ बहन का भी रिश्ता जो है उसका भी कोई सीन होने वाला है। तो इसकी खुशी और इसकी बातें ये बता रही हैं कि इसकी बहन के साथ ही, मुंतहा के साथ ही इसका तहसीन का रिश्ता होने वाला है। मुंतहा जो है वो मोहतर से छोटी बहन है, और उसके साथ जो मदरसा जाती है अक्सर वो अपनी वीडियोज़ में दिखाती है। और 1 साल पहले अगर आप इनकी एक वीडियो देखें जिसमें ये अचानक पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं ईद के बाद, ठीक है, टाइटल है अचानक पिकनिक पे गए ईद के बाद अम्मी अबू के घर से, ठीक है। बहुत सारे लोग जो मोहतर की वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि वो मुंतहा भी इनके साथ थी, इसके भाई भी थे और इनकी फैमिली के और भी लोग थे। अब पता नहीं वो भाई थे ये लड़के थे कौन थे, लेकिन वो भी थे। मोहतर थी, इनकी अम्मी थी, और इनकी फैमिली की कुछ और ख़वातीन थी, और साथ में मुंतहा भी है। अब वहाँ पे मुंतहा का फेस रिवील हो चुका है जहाँ पे वो आइसक्रीम खा रही है। तो वो पिक्चर भी मैंने ले ली है। बाद में मोहतर साहिबा ये ना बोले कि नहीं जी मैंने तो अपनी वीडियो में कोई फेस रिवील किया ही नहीं है, और मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी उस क्लिप की बना के रख ली हुई है कि इसने खुद ही अपनी बहन का फेस रिवील किया है। तो एक तो ये कि फेस भी रिवील हो गया है, आप चाहें तो जाके देख लें किस तरह की है दुल्हन। आप इतने क्रेज़ी हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि दुल्हन किस तरह की है। दूसरी बात, और जल्दी जाके देख लीजिएगा कि क्योंकि हो सकता है कि मोहतर उस वीडियो को फिर एडिट कर दे। तो एक ये कि मोहतर खुश हो रही है, वो नहीं बता रही कि भाई आप लोगों को कि भाई मेरी बहन का नाम मत लगाएं तहसीन के साथ। तो ये बात और जो है इस चीज़ को साबित करती है कि ये रिश्ता मुंतहा के साथ ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद बहनों की दिलचस्पी ना लेना, बहनों की भाई के रिश्ते में मुकम्मल तौर पे जो है ना वो कट ऑफ नज़र आ रहा है, कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक बहन ने जिक्र किया है कि मैं कपड़े पहन रही हूँ, और न्यू ड्रेस ना बनाने का रीज़न भी यही है। जैसा कि मैंने कल वीडियो भी बनाई थी कि आखिर क्या वजह है, क्यों उसके हस्बैंड ने उसको एक ड्रेस तक नहीं लेके दिया, अपने भाई और चहेते भाई और अच्छे प्यारे भाई, वो भाई जिन्होंने इनके चैनल बनाए, इनके चैनल के ऊपर उनको इतना हेल्प आउट किया। आज उसकी अगर शादी हो रही है तो बहनें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। बड़ी बहन ने तो अभी तक जिक्र भी नहीं किया, और छोटी बहन ने सिर्फ थोड़ा सा जिक्र किया अपनी वीडियो में, और वो भी सिर्फ ये कहा कि मैंने कौन सा ड्रेस जो है वो वेयर करना है, बस। इससे ज़्यादा उसने तो यहाँ से साफ ये बात ज़ाहिर हो रही है कि ये मोहतर के साथ भी इनकी कुछ ख़ास नहीं बनती, आप सबको पता है। और स्पेशली जो छोटी वाली है अंबर नाज ऑफिशियल, उसकी तो बिल्कुल भी मोहतर के साथ नहीं बनती। गुड़िया तो फिर भी किसी टाइम थोड़ा उसको मुंह लगा लेती है। तो इनकी नाराज़गी, इनके जो मूड ऑफ हैं, ये सारा कुछ ये बात क्लियर बता रही है। ये चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि ये रिश्ता मुंतहा के साथ हो रहा है, मोहतर की छोटी बहन के साथ। यही वजह है कि मुंतहा को साथ लेके गई हैं, सस्ते से सस्ते बाज़ार से शॉपिंग की जा रही है, सस्ती से सस्ती चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। मुझे याद है कि इंस्टाग्राम पे कुकिंग विद शबाना ने एक लाइव की थी जब अंबर के बारे में एक वो हुई थी शादी की तैयारी, तो इन्होंने बड़ा स्वीटी को क्रिटिसाइज़ किया था कि भाई इनका भाई तो ऐसे है वैसे है, तो भाई की शादी के लिए इन्हें कोई खुशी नहीं है, कोई अच्छी शॉपिंग नहीं कर रही, ये वो बहनें तो ऐसी होती हैं, बहनें तो वैसी होती हैं, बहनों तो भाइयों की खुशियों में ऐसे जो है वो खर्च करती हैं, फ़लाँ मतलब इस तरह की। अगर आप चाहें तो शायद वो अभी भी इनकी इंस्टा पे लाइव पड़ी हो, आप देख सकते हैं जाके। तो मैं ये कहूँगी कि तो फिर तुम्हारी बेटियाँ कहाँ गायब हैं? तुम्हारे भी भाई, तुम्हारी बेटियों के भी चहेते भाई की जो है वो बात पक्की होने जा रही है, तुम्हारी बेटियाँ क्यों नहीं नज़र आ रही?
बीच में क्यों नहीं अपना इंटरेस्ट शो कर रही। ये जी रिश्ता कोई बहनों की मर्ज़ी से नहीं हो रहा। और ये जो मीटिंग एक दफ़ा बुलाई भी गई थी कुछ दिन पहले, एक शबाना कैंची ने एक वीडियो बनाई जिसमें कहा कि भाई मैं इनको मशवरे के लिए बुलाया है, तो वो मशवरा यही था। लेकिन मुझे लगता है कि बहनों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि भाई पहले वाली भाभी के बहन के साथ जो है वो तहसीन का रिश्ता किया जाए। तो ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, जो वीडियोस से जो मैंने देखा है। ठीक है, वीडियो देख के ही हमने बात करनी होती है। तो जितनी वीडियोस मैंने देखी हैं उनसे बिल्कुल ये साफ़ क्लियर हो चुका है कि ये मुंतहा मोहतर की बहन ही है। ठीक है, और मेरे बहुत सारे देखने वालों ने शायद उस लड़की को देख भी रखा हो। तो अब आपके दिल में जो कहते हैं ना कि वो एक लड्डू फूट रहे थे कि कब दिखाएगी, कब फेस रिवील करेगी, कब पता चलेगा, वो सब जाएं और जाके मुंतहा की वीडियो में मोहतर की वीडियो में मुंतहा को देख लें। ठीक है, ये होगी जी तफसील। अब आप कहेंगे कि भाई इसको क्या मजबूरी है कि एक ही घर से दो बहुएं लाने की। तो वो कल मैंने वीडियो में आपको वजाहत दे दी थी कि ये कंगाल हो चुके हैं, भूखे नंगे हो चुके हैं। कोई भी अच्छी फैमिली की लड़की इनके घर में सरवाइव नहीं कर पाएगी। इन्होंने जब भी रिश्ता करना है कोई गरीब लड़की ही लेके आनी है, और ऐसी लड़की लेके आनी है जो इनकी फर्मा बरदारी भी करे और इनके बेटे का आके यूट्यूब चैनल भी चलाए जैसे कि मुअत्तर चला रही है, और मुकम्मल तौर पे शबाना जी के कंट्रोल में हो, कोई अपनी मर्ज़ी चलाने वाली ना हो। तो फिर देखें आजकल के दौर में तो लड़कियां जो हैं वो बड़ी तेज़ हैं। तो इनको तो चिराग लेके ढूंढने से भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो इनके अंडर रहे, इनके कहना माने या इनकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारे। और ऊपर से फिर अगलों की डिमांड होती है कि बच्ची दे रहे हैं तो अच्छे घर की जो बच्चियां होती हैं ना, थोड़ी मतलब खाते पीते घर से या पढ़ी लिखी लड़कियां जो तालीम याफ्ता लड़कियां होती हैं, वो उनकी डिमांड्स होती हैं। ठीक है, उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, मतलब कि आप सब लोग जानते हैं आजकल का दौर किस तरह का चल रहा है। तो वो ये डिमांड्स पूरी फ़िलहाल नहीं कर सकते, इनके माली हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। इसीलिए इन्होंने बेहतर यही समझा कि मुअत्तर की बहन ले लें। तो ये थी जी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।